नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट शैलेंद्र अग्रवाल। आइए आज समझते हैं कि आर्य समाज के द्वारा की गई शादी वैध होती है या अवैध होती है। देखिए, सबसे पहले इसके लिए हमें समझना पड़ेगा कि आर्य समाज क्या होता है। आर्य समाज एक पद्धति है, वह कोई धर्म, मजहब, जाति नहीं है। आर्य समाज में ऐसी बुराइयों को दूर किया गया है, ऐसे अंधविश्वास, आडंबरों को दूर किया गया है जो कि अन्य धर्मों में व्याप्त हैं, जैसे कि मूर्ति पूजा या दहेज प्रथा या जातिवाद, छुआछूत। इन सारी चीज़ों से ऊपर हटके आर्य समाज की अपनी एक पद्धति है, वह इन सब चीज़ों में विश्वास नहीं रखते हैं। अब बात करते हैं आर्य समाज कैसे शादी कराता है, किस नियम के तहत कराता है, उसके द्वारा कराई गई शादी वैध है या अवैध है। आर्य समाज का एक अधिनियम बना हुआ है जो कानून द्वारा बनाया गया है, आर्य समाज मैरिज वैलिडेशंस एक्ट। इसमें बताया गया है कि आर्य समाज में की गई शादी वैध है। कोई भी जाति का व्यक्ति, किसी भी धर्म का व्यक्ति, बस कंपलसरी ये है कि दोनों में से एक जना हिंदू होना चाहिए, आर्य समाज पद्धति के अनुसार शादी कर सकते हैं। आर्य समाज में सेम उसी पद्धति को अपनाया जाता है जो कि हिंदू अधिनियम में अपनाया गया है, जो हिंदू में अपनाया गया है। 7 फेरे करना वहाँ पर भी होता है, कन्यादान वहाँ भी होता है। बस वहाँ किसी तरीके की लगन, इंगेजमेंट, मेहंदी, हल्दी, ये सारी चीज़ें नहीं होती हैं। वहाँ किसी तरीके का दिखावा नहीं होता है, बहुत साधारण और सिंपल तरीके से कार्य किए जाते हैं। देखिए, वैसे आप लोग शादी करते हैं तो समाज में करते हैं, 500-1000 लोग इकट्ठे करते हैं, उसके बाद शादी करते हैं। लेकिन आर्य समाज में 2-4 लोग होते हैं और तब आप वहाँ शादी कर लेते हैं। आर्य समाज को शादी कराने का पूरा अधिकार मिला हुआ है और आर्य समाज आपकी शादी करा सकता है। कहीं भी किसी अधिनियम में, किसी कानून में यह नहीं लिखा है कि आर्य समाज की गई शादी वैध नहीं है। अफवाहों में मत आइए, लोग अफवाह फैला रहे हैं या कानून को गलत तरीके से समझ लेते हैं और आपके सामने गलत तरीके से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। कानून कुछ कह रहा है, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट कुछ कह रहा है, लोग उसका इंटरप्रिटेशन गलत तरीके से कर रहे हैं, गलत तरीके से आपको समझा रहे हैं। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने सिर्फ इतना कहा है कि आर्य समाज जो मैरिज का सर्टिफिकेट जारी कर रहे हैं वह गलत है। उन्हें मैरिज का सर्टिफिकेट जारी करने की पावर नहीं है, लेकिन शादी कराने की पावर है। उनके द्वारा की गई शादी का सिर्फ वही बल होता है जो आम जनता के सामने आप शादी करते हैं, पंडित कराता है, काजी कराता है या क्रिश्चियंस में होती है। सेम वही महिला को और आदमी को सारे वही अधिकार हैं जो एक हिंदू को और मुस्लिम को या क्रिश्चियंस को, जैन को, सिख को होते हैं। आर्य समाज की शादी बिल्कुल वैध शादी है, बिल्कुल भी अवैध नहीं है। लेकिन उनके द्वारा जो सर्टिफिकेट दिया जाता है वह बिना किसी कानून के दिया जाता है। किसी कानून में उनको सर्टिफिकेट देने की पावर नहीं है। तो इसके तहत आपने समझा कि आर्य समाज क्या है, किस तरीके से वे शादी कराते हैं, कौन से नियमों के तहत कराते हैं। कोई भी जाति का व्यक्ति, किसी धर्म का व्यक्ति, 2 अलग अलग धर्म के हों तो वह भी शादी कर सकते हैं, पर दोनों में से एक जने का हिंदू होना कंपलसरी है। साथ में हम समझेंगे कि मैरिज, कोर्ट मैरिज और मैरिज रजिस्ट्रेशन क्या होता है। देखिए, लोगों के दिमाग में एक भ्रम और होता है कि क्या कोर्ट शादी कराती है, क्या हाई कोर्ट शादी कराती है। आप लोग समझ लें कि हाई कोर्ट कभी शादी नहीं कराती है। हाई कोर्ट में शादी का कोई नियम ही नहीं है। शादी होती है या तो आप आर्य समाज से कर सकते हैं, या अगर मुस्लिम से हैं तो काजी या मौलवी के पास कर सकते हैं, हिंदू हैं तो आप पंडित के पास कर सकते हैं, क्रिश्चियंस हैं तो उनके जो फादर्स होते हैं वहाँ कर सकते हैं। सबके धर्म के हिसाब से अलग अलग तरीके से शादी की जा सकती है। बात आती है जहाँ पे 2 अलग अलग धर्म के व्यक्ति होते हैं तो उनके पास में 2 राइट हैं। या तो वो उनमें से एक जना अपना धर्म परिवर्तन करे, मान लीजिए हिंदू है तो वो पहले मुस्लिम बने, फिर मुस्लिम रीति रिवाज के अनुसार शादी करे। अगर मुस्लिम है तो वो पहले हिंदू में कन्वर्ट हो, तब हिंदू रीति रिवाज के अनुसार शादी करे। और यदि दोनों में से कोई व्यक्ति या दोनों कपल्स में से कोई भी एक जना अपना धर्म चेंज नहीं करना चाहता और ये भी चाहता है कि मेरी शादी हो जाए, तो उसके लिए स्पेशल मैरिज एक्ट में प्रावधान दिया गया है। आपके जिले के एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को वो पावर होती है। एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट आपकी दोनों के लिए आवेदन लेगा। आवेदन लेने के बाद एक नोटिस जारी करता है। नोटिस जारी करने का समय 30 से 45 दिन होता है और उसके बाद 30-45 दिन बाद एक तारीख लगती है, आप 2 विटनेस लेके आते हैं, उसके बाद आपकी शादी का एक रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट आपका दे दिया जाता है। इसी के विपरीत आपको ये मैंने बताया, जब 2 अलग अलग धर्म के व्यक्ति होते हैं तो शादी कैसे होती है, जब कोई धर्म परिवर्तन नहीं करना चाहता है तब, और धर्म परिवर्तन कर लेता है तो वो उस धर्म के अनुसार कर सकता है।
नेक्स्ट आपको आर्य समाज का बता दिया कि आर्य समाज में भी हिंदू रीति रिवाज के अनुसार ही शादी कराई जाती है, पर वो जो सर्टिफिकेट देते हैं, सर्टिफिकेट देना गलत है। हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने क्यों अपनी नाराजगी जताई है, क्यों उन्होंने उस सर्टिफिकेट को अवैध कहा है? होता क्या है कि अक्सर जब कपल्स भागते हैं या शादी करते हैं तो वास्तव में उन रीतियों को अपनाया ही नहीं जाता है, उनके फेरे कराए ही नहीं जाते हैं, कन्यादान होता ही नहीं है। बस प्रबंधक ने पैसे लिए, 2-4-5 हजार रुपए लिए और पैसे लेने के बाद में एक सर्टिफिकेट जारी कर दिया। आपने कहीं भी उन पद्धति को नहीं अपनाया जिन पद्धति के अनुसार शादी होती है, तो वो केवल जो सर्टिफिकेट जारी किया जा रहा है उसको गलत कहा गया है। शादी वैध है और शादी पे सारे वो अधिकार हैं जो होते हैं। अब क्या होता है कि मैरिज रजिस्ट्रेशन कैसे होता है? देखिए, मैरिज रजिस्ट्रेशन सबको ही कराना है। हिंदू अधिनियम के तहत सेक्शन 8 में बताया गया शादी का रजिस्ट्रीकरण। शादी का जो रजिस्ट्रीकरण कराते हैं वह आपके अलग अलग स्टेट में अलग अलग हो सकता है, लेकिन यूपी में सब रजिस्ट्रार जहां बैनामे होते हैं, स्टाम्प शुल्क निबंधक होते हैं, वहां पे उनको पावर मिली हुई है कि वह शादी का रजिस्ट्रेशन कराते हैं। मान लीजिए आपकी शादी पंडित के पास में हुई है, पंडित के सामने आपने की है, तब भी आपको शादी का रजिस्ट्रेशन कराना है। आर्य समाज में की है तब भी आपको शादी का रजिस्ट्रेशन कराना है, क्योंकि शादी से आपको कोई सर्टिफिकेट थोड़ी मिला, बस आपने अपनी रीतियों को अपनाया, रीति के अनुसार आपने शादी करी, लेकिन रजिस्ट्रेशन कहाँ कराना है? तो रजिस्ट्रेशन आपको अपने जिले के, आपके स्टेट के अनुसार हो सकता है, कहीं किसी और को पावर दी हो, तो अपने जो स्टाम्प शुल्क निबंधक होते हैं, सब रजिस्ट्रार होते हैं, वहां पे शादी का रजिस्ट्रेशन कराया जाता है। उसके लिए आपका आधार चाहिए, 2 विटनेस चाहिए, 6 फोटो चाहिए, ऑनलाइन आवेदन होगा। ऑनलाइन आवेदन होने के बाद में 10 रुपये, 50 रुपये अलग अलग जिले के अनुसार अलग अलग हो सकती है, कहीं 100 भी हो सकती है। वह फीस कटने के बाद, ऑनलाइन आवेदन होने के बाद आप वो फॉर्म सब रजिस्ट्रार के पास सबमिट करेंगे। वहाँ दोनों लोग प्रेजेंट होंगे, 2 विटनेस लेके जाएंगे, दोनों विटनेस वाले को होने चाहिए, उनकी आइडिया उनके पास में मौजूद होनी चाहिए, और उसके बाद वहाँ से आपका मैरिज का रजिस्ट्रेशन हो जाता है। तो ये प्रोसेस था आर्य समाज में शादी करने का और मैरिज रजिस्ट्रेशन कराने का। जब 2 अलग अलग व्यक्ति हैं तो वो स्पेशल मैरिज के तहत पावर एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट को है। अगर आप धर्म परिवर्तन करना चाहते हैं तो धर्म परिवर्तन कैसे होता है? देखिए, हर स्टेट्स में धर्म परिवर्तन का नियम अपना अलग हो सकता है। यूपी में हालांकि धर्म परिवर्तन पे एक सख्त कानून लागू है। माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी ने कानून लागू करा हुआ है जिसमें धर्म परिवर्तन करना निषेध है। यदि कोई पक्ष धर्म परिवर्तन करना चाहता है तो उसकी पावर डीएम को दी है, डीएम से आवेदन करेगा, डीएम से मंजूरी मिलने के बाद ही धर्म परिवर्तन कराया जा सकता है। इन सब के पीछे वजह क्या है? वजह तो यही है, जब 2 अलग अलग धर्म के व्यक्ति शादी करते हैं या कोई धर्म परिवर्तन करता है तो उनमें से जब किसी पे विपत्ति आती है, दोनों पे विपत्ति आती है, तो वो एक पक्ष दोनों में से मुकर जाता है। लड़की कह देती है कि साहब मेरा जबरदस्ती धर्म परिवर्तन कराया। तो इसी चीज को देखते हुए सख्ती से ये कानून लाया गया है कि अब जो धर्म परिवर्तन होगा कोई किसी का नहीं करा पाएगा, डीएम के सामने आवेदन होगा, डीएम मंजूरी देंगे तब धर्म परिवर्तन होगा, जिससे इस प्रकार के केस में कमी हो। जो ये केस आ रहे हैं कि साहब मेरा जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करा दिया, इसको देखते हुए ये कानून लाया गया है। आपके स्टेट में धर्म परिवर्तन का कानून अलग हो सकता है या हो सकता है लागू ना हो, वही प्रोसीजर हो कि शुद्धिकरण का हो, मुस्लिम का अपना जो नियम है वो हो, लेकिन फिलहाल यूपी का यही नियम है कि धर्म परिवर्तन की पावर डीएम को है। आपने आर्य समाज समझ लिया, स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी समझ ली, धर्म परिवर्तन समझ लिया, मैरिज का रजिस्ट्रेशन समझ लिया, साथ में ये समझा कि आर्य समाज की शादी वैध होती है। किसी तरीके की अफवाह में मत आए, कंफ्यूज ना हो, चीजों को इंटरप्रिटेशन गलत तरीके से ना करें। इसी तरीके की और वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।